डियर स्टूडेंट्स आज मैं आपको JNVST 2021 में होने वाले क्लास 6 के एग्ज़ाम का जो हमारी ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है मैथ्स के, इस सीरीज़ का मैं आपको पार्ट 3 कराऊंगा। क्लियर? पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2 करा चुका हूँ मैं। अप्रोक्सीमेट 500 क्वेश्चंस कराऊंगा मैं इसमें, 500 क्वेश्चन। ठीक है, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप इसको देख के जाएंगे और आपको चीज़ें अच्छे से यहाँ पे आप टैकल कर पाओगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्ज़ाम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। 16,813 इज रिटन एज 16,813 को कैसे लिख सकते हैं डिजिट्स में? तो 16,813 तो 13 है 813। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, ये हुआ। ठीक है, 16,813 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो कौन सा जवाब हुआ मेरा? 16,813, ये हुआ मेरा। क्लियर? ये ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देयर आर 14 लाइन्स इन अ कार पार्किंग। देयर आर 420 प्लेस फॉर द पार्किंग द कार। ठीक है, एक कार पार्किंग है, उसमें कितनी लाइनें हैं? 14 लाइनें हैं, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ऐसे कितनी है? 14 है। और एक लाइन में देयर आर 420 प्लेसेस फॉर पार्किंग द कार इन ईच लाइन। हर एक लाइन में कितने प्लेसेस हैं? ऐसे करके ऐसे 420 है। ठीक है, क्लियर? हाउ मैनी कार्स कैन बी पार्क इन द कार पार्किंग। तो एक लाइन में कितने आते हैं? 420 कार आ सकती हैं, 420। ठीक है, टोटल लाइन कितने हैं मेरे पास? कितनी है? 14 लाइन। तो 14 में कितनी आएंगी? 14, तो कितना हो जाएगा? 0, 14 दूनी 28, 14 56 और 2 58। तो क्या है सही जवाब? 5880, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सोल्व द फॉलोइंग टू गेट। इसको सोल्व करना है। क्या है? 1 × 1/24 माइनस 1 + 7/36। तो पहले तो इसको क्या करिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लीजिए इसको। तो हो जाएगा 25/4, 25/24 माइनस 1 + 7/24, 36। ठीक है, तो मैं पहले इनको और इनको जोड़ देता हूँ, एक को रहने देता हूँ। एलसीएम क्या आ गया? 72, 75, 14, तो ये आ गया आपका 89/72 माइनस 1। ठीक है, ये बना गया 72, एलसीएम आ जाएगा 89 - 72, ये हो जाएगा आपका 70, निकल गया आपका 17/72। ठीक है, 17/72। तो ऑप्शन कौन सा है? 17/72, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द मल्टीपल ऑफ 2 डेसिमल इज 14.837। इफ 1 इज 4.01 ऑफ इट, देन व्हाट इज द सेकंड। 2 डेसिमल का क्या है? मल्टीप्लाई दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है? ये दे रखी है 14.837। ठीक है, उनमें से जो एक है वो दूसरे का कितना है? 4.01। तो मैं मान लेता हूँ एक की वैल्यू x है, तो दूसरे की कितनी हो जाएगी? दूसरे की कितनी हो जाएगी? टाइम ऑफ इट। तो दूसरा कितना है? इनके दोनों का मल्टीपल कितना है? ये। ठीक है, और इन दोनों का गुना कितनी दे रखी है हमें? 14.837। क्लियर? तो अब सीधा सीधा अगर मैं कहूँ तो इसको, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब दूसरे डेसिमल कौन सा होगा? 2 डेसिमल है जिनकी गुना मुझे ये दे रखी है, उनमें से एक ये है मेरे पास और दूसरा मैंने ये मान लिया, मुझे ये दूसरा ज्ञात करना है। ठीक है, तो सीधा सीधा ये डिवाइड में चला जाएगा। और जब भी भाग देना हो किसी डेसिमल नंबर, तो डेसिमल को अभी ध्यान में मत रखिए, पहले सिंपल भाग दे दीजिए। देखिए कैसे, सिंपल भाग दे दीजिए पहले 401 से, डेसिमल भूल जाइए। तो ये कितना होगा? 4 3 जा 12। ठीक है, 7 मैंने उतार लिया, 4 7 28 हो गया, 28 और 7 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया। तो मेरी वैल्यू क्या निकल गई? 34।
7 से 4 7 37 37 निकल गई। अब मुझे डेसिमल पुट करना है। ऊपर कितने प्लेस पे डेसिमल है? 3 पे। नीचे कितने हैं? 2 पे। बच गया कितना? 1 प्लेस पे। भाई 3 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 प्लेस पे बच गया, तो 1 प्लेस पे डेसिमल लगा दिए यहाँ पे। ठीक है, ये आया मेरा 3.7। तो दूसरे की वैल्यू कितनी है? 3.7। ठीक है, ये वाला। क्लियर? ठीक है बच्चों। चलिए, एक तरह से और इसको क्वेश्चन को आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट ही हो जाता है जैसे। तो आपको क्या करना था, यहाँ पे कितने डेसिमल है? 3। यहाँ पे कितने हैं? 2। तो अभी एक बचा हुआ है, एक आना है। एक किस में है? एक सिर्फ इसमें है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। The population of a district is 20 lakh. If the population increase by 11% every year, then what will be the population of the district at the end of year? एक गांव है, डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, जिसकी आबादी कितनी है? 20 लाख। ठीक है, क्लियर? 20 लाख है और उसकी जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है 11% इंक्रीज हो रहा है। तो मैं इसका 11% निकाल लेता हूँ पहले, कितना होगा? ठीक है, क्लियर? कितना हुआ? 2,20,000। तो 2,20,000 का इंक्रीमेंट हुआ, तो 20 लाख में अगर मैं 20 लाख में और 2,20,000 जोड़ दूँ मैं, ठीक है, तो मुझे कितना मिलेगा? 22,20,000। 22,20,000 ये कह दो, 22,20,000 कह दो, या 22.2 लाख। ठीक है, 22.2 लाख। ठीक है, चलिए। अब शॉपकीपर लूज 120 रुपये बाय सेलिंग अ रेडियो एट 680 टू अर्न द प्रॉफिट ऑफ 120। हाउ मच ही शुड सेल द रेडियो आउट? एक रेडियो को उसने कितने में बेचा? एसपी कितना, सेलिंग प्राइस कितना में बेचा? 680 में। उसको लॉस कितना हुआ? लॉस 120 रुपये का। ठीक है, अब उसको प्रॉफिट चाहिए 120 का, तो कितने का बेचना पड़ेगा? तो यहाँ पे सीपी कितना आ जाएगा? अगर मैं सेलिंग, देखिए सीपी में से अगर मैं, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एसपी में से अगर मैं सीपी घटा दूँ तो मुझे क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, और सीपी में से अगर मैं एसपी घटा दूँ तो मुझे लॉस मिलता है। अब यहाँ पे मुझे क्या मिला है? लॉस मिला है, तो मैं इसकी बात करूँगा, तो मैं इसको इधर ले जाऊँगा, तो सीपी माइनस लॉस बराबर एसपी होता है। इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया। ठीक है, क्लियर? इसको इधर ले गया। क्लियर? तो सीपी में अब मुझे मतलब सीपी बराबर किसके बराबर हुआ? लॉस प्लस एसपी। तो लॉस प्लस एसपी यहाँ है, तो कितना हो गया? 0 10 0 800 रुपये। तो सीपी कितना हुआ? 800 रुपये। क्लियर? ठीक है, ये हो गया यहाँ से। सीपी कितने किसके बराबर हुआ? 800 रुपये के। अब मुझे प्रॉफिट चाहिए कितने का? 120 रुपये का। तो मुझे कितने रुपये का ऐड करना पड़ेगा? तो सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर एसपी होता है। तो 800 प्लस 120 रुपये का मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो मुझे 920 रुपये को बेचनी पड़ेगी। कितनी बेचेगी? 920 रुपये की। तो ऑप्शन डी, सेलिंग प्राइस क्या होगा रेडियो का? 920। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है? 6.5 सेंटीमीटर। उसका एरिया बताना है मुझे। तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई कितनी है? 12, चौड़ाई कितनी है? 6.5। ठीक है, क्लियर? अब 6.5 को क्या कर सकते हैं हम? 12 गुना 13/2, 13 का आधा ही तो है, 6.5। ठीक है, 2 से यहाँ 6 आ गया, और 13 6 78, 78 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा है? 78, ये वाला सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर होगा ये। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलिए। द वेट ऑफ अ ₹5 coin is 9 ग्राम। द टोटल वेट ऑफ 5 coins is ₹5 coins is 9 किलोग्राम। ठीक है, इन अ बैग ऑफ पन्नू हाउ मेनी coins आर देयर?
एक अन्नू के पास बैग है, उसमें बैग में कितने टोटल वेट कॉइन्स का कितना है, 9 किलोग्राम वेट है। तो 9 किलोग्राम को अगर मैं ग्राम में बदल लूँ तो 9 गुना 1000, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ठीक है। और एक सिक्के का वजन कितना है, 9 ग्राम, तो 9, तो टोटल बैग में कितने सिक्के हुए, में भाग देना पड़ेगा मुझे 9 से इसको, तभी तो निकलेगा। तो कितना हुआ, 1000 सिक्के हैं उसके में, 1000 सिक्के किस वेट के, 9 ग्राम के 5 रुपए के 1000 सिक्के हैं। तो कौन सा जवाब हुआ, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। देयर आर 26 रूम इन अ स्कूल, 4 प्लांट्स आर प्लांटेड इन ईच रूम। इफ 2 cups of water is poured in one plant, then how many cups of water should be required for the, ठीक है। कितने रूम है टोटल, कमरे कितने हैं, 26 कमरे हैं, ठीक है। और प्रत्येक रूम में कितने प्लांट कर सकते हैं, 4 प्लांट्स, ठीक है, ठीक है। अब टोटल कितने, एक रूम में 4 प्लांट लग जाएंगे तो कितने, 26 में कितने लगेंगे, 26 गुना 4, 104, 104 प्लांट लगेंगे। लेकिन एक प्लांट के लिए, 1 प्लांट के लिए कितने कप की आवश्यकता है, 2 कप्स, 2 कप पानी डाला जाता है एक प्लांट में, 2 कप। और प्लांट हमारे पास कितने हैं, 104, 104 गुना 2 हो जाएगा 208, तो 208 कप पानी की आवश्यकता होगी। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है अभी 10वां। अ पर्सन परचेज एन ओल्ड बाइसिकल इन 450 और 50 रुपये उसके मेंटेनेंस पे खर्च करता है, 450 में उस बाइसिकल को खरीदता है, 50 रुपये उसकी मेंटेनेंस, उसकी ग्रीस व्रीस डलवाता है उसमें, और उसको 600 में बेच देता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज। तो टोटल सीपी देख लो, TCP, टोटल सीपी कितना हुआ उसको, भाई 450 रुपये तो सीधे सीधे दे दिए उसने, फिर 50 रुपये उसकी मरम्मत में लग गई उसकी, तो 500 रुपये में पड़ गई उसको साइकिल, ठीक है। अब SP बेच कितने में दी उसने, वो बेची कितने में, 600 रुपये में। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है SP माइनस CP, ठीक है। तो कितना हुआ, 600 माइनस 500, तो कितना हुआ, 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब मेरे से पूछा प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, P/CP इंटू 100, ये होता है प्रॉफिट परसेंट। तो P कितना है, 100, CP कितना है मेरा 500, और गुना 100 प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से 20, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 20%, ठीक है। तो कौन सा है, ऑप्शन सी, ठीक है बच्चों। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, ठीक है। जल्दी मैं आपको नेक्स्ट चीज़ लेके आऊँगा। अगर आपको इन चीज़ों की डिटेल स्टडी करनी है, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जो एंट्रेंस आ रहा है, ठीक है, अगर आपको उसको डिटेल में पढ़ना है, उसके कॉन्सेप्ट वीडियो को, तो हमारा पेड वर्जन भी आप ट्राई कर सकते हो। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सैम्पल पेपर हैं, 1500 के करीब प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वहाँ पे, 1500 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। क्विज है आपकी, क्विज है, मॉक टेस्ट है, कॉन्सेप्ट वीडियो है, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सबकी अलग अलग वीडियो है। हिंदी माध्यम में चाहे तो हिंदी माध्यम में, इंग्लिश माध्यम में तो इंग्लिश माध्यम में, आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।